अमेरिका में भारतीय आम के लिए लोगों में गजब की दीवानगी है। आम के बॉक्स खुलते ही सारे आम मिनटों में बिक जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी बाजार में इंडियन मैंगो की डिमांड और सेल से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सबके सामने आया था। अमेरिकी यूजर ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि कैसे मात्र 20 मिनट में अमेरिका में इंडियन मैंगो का स्टॉक खत्म हो जा रहा है। भारतीय आम के लिए अमेरिकी भारत से आने वाले फ्लाइट्स पर नजर रखते हैं, वेयरहाउस की ओर दौड़ते हैं, अपनी आईडी दिखाते हैं और आम से भरे क्रेट्स को किसी कीमती खजाने की तरह पकड़कर बाहर निकलते हैं। अमेरिका में भारतीय आम की दीवानगी के कारण कीमतें आसमान छूने लगती हैं। दावे के मुताबिक भारत से आए आम के एक केस में 9 से 10 पीस होते हैं। ये केस करीब $50 का है। भारतीय रुपए में ये कीमत करीब 4800 रुपए होती है। इसे भारतीय रुपए में बदले तो करीब एक आम की कीमत 480 रुपए तक पड़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन मैंगो के लिए अमेरिकी कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें अमेरिका में भारतीय आमों के प्रति दीवानगी और थोड़ी हद तक सनकी हो चुकी एक कम्युनिटी का जिक्र किया गया था। गामा रेडिएशन किरणों से गुजरकर अमेरिका पहुंचता है भारतीय आम। अल्फांसो, केसर से लेकर चौसा, लंगड़ा तक अमेरिका में भारत की उन्नत आम की किस्मों की खूब डिमांड है। लेकिन अमेरिका भेजे जा रहे इन भारतीय आमों की प्रोसेसिंग गजब की है। अमेरिका भेजे जाने से पहले इन आमों को मुंबई स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग की फूड इरेडिएशन फैसिलिटी में गामा रेडिएशन किरणों से गुजारा जाता है। फूड इरेडिएशन फैसिलिटी में आमों के ढेर मिले, कुछ चमकीले, पीले, बाकी पके हुए, हरे और ठोस। अधिकारियों ने बताया कि पके हुए आम भारतीय बाजार में जाने के लिए तैयार है, बाकी हरे और ठोस अमेरिका जाने के लिए वो भी तैयार है। मुंबई में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी प्रदीप मुखर्जी ने कहा, ये हरा वाला इरेडिएटेड आम है जो अमेरिका को निर्यात के लिए तैयार है। ये पीला वाला नॉन इरेडिएटेड आम है। बताते चले कि लंबे समय तक भारतीय आमों को अमेरिकी बाजार से बाहर रखा गया था। समस्या स्वाद की नहीं, कीड़ों की थी। दक्षिण अमेरिकी आमों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गर्म पानी की ट्रीटमेंट भारतीय आमों की नाजुक किस्मों को खराब कर देता था। इसका समाधान था फूड इरेडिएशन, मतलब गामा रेडिएशन का इस्तेमाल करके कीड़ों को मारना। इस प्रोसेस के तहत आम के स्वाद पर कोई असर डाले बिना आमों को पकने की गति को धीमा किया जाता है। आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी प्रदीप मुखर्जी ने आगे कहा कि बुनियादी जरूरत है शेल्फ लाइफ बढ़ाना। जब आमों को एक्सपोर्ट करना होता है तो फाइटोसैनिटरी ट्रीटमेंट जरूरी होता है। भारतीय आमों के लिए इरेडिएशन ही एकमात्र समाधान है। ये प्रक्रिया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC मुंबई द्वारा विकसित की गई थी और कड़े प्रोटोकॉल के तहत इसका परीक्षण किया गया था। आखिरकार इसे US के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित कर दिया गया, जिससे भारतीय आमों के लिए अमेरिकी दुकानों में कानूनी तौर पर प्रवेश करने का रास्ता साफ हो गया। इस सुविधा के अंदर कोबाल्ट 60 के स्रोत नियंत्रित गामा रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं, जिससे कटाई के बाद आमों का ट्रीटमेंट किया जाता है। फलों को बिल्कुल सही अवस्था में तोड़ा जाता है और पूरी तरह पकने से पहले ही उनका इरेडिएशन कर दिया जाता है। इरेडिएशन फाइटोसैनिटरी ट्रीटमेंट के साथ साथ पकने की प्रक्रिया को भी धीमा कर देता है। ये आम अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद, यानी जब वे अमेरिका पहुंचते हैं, तब पकते हैं। इस सवाल के जवाब में मुखर्जी कहते हैं कि इसमें बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं होता। एक टेस्ट से इस बात की पुष्टि भी हो जाती है। बिना रेडिएशन वाला अल्फांसो आम ठीक वैसा ही लगता है जैसा कि उम्मीद की जाती है। रेडिएशन वाला आम भी लगभग वैसा ही लगता है, रंग भी वैसा ही होता है और स्वाद भी वैसा ही होता है। बस इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। आज भारत में 4 रेडिएशन प्लांट ऐसे हैं जिन्हें US के इंस्पेक्टर्स से सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ये सभी मिलकर हर साल लगभग 30,000 मीट्रिक टन रेडिएशन वाले आम एक्सपोर्ट करते हैं। मुखर्जी कहते हैं भारत को इससे हर साल लगभग $57 मिलियन की कमाई होती है। अमेरिका में भारतीय आम के एक बॉक्स की कीमत $50 से $60 तक है। आमों के इस छोटे लेकिन जोरदार सीजन के दौरान इंपोर्टर्स को दिन रात फोन आते रहते हैं। आमों के एक बॉक्स की कीमत $50 से $60 तक होती है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसकी वजह हवाई माल भाड़े में बढ़ोतरी और दुनिया भर में फैली अनिश्चितता है। जहां एक तरफ भारतीय आमों की कीमत मैक्सिकन आमों के मुकाबले लगभग 5 गुना ज्यादा होती है, वहीं दूसरी तरफ इनकी मांग में कोई कमी नहीं आती। पहली खेप के भारत से रवाना होने से पहले ही सारे प्री ऑर्डर बिक चुके होते हैं। अब ये उत्साह सिर्फ भारतीय अमेरिकियों तक ही सीमित नहीं रह गया है। US के एक इंपोर्टर ने बताया, हमारे सबसे पक्के ग्राहक तो अमेरिकी लोग ही हैं।
हैरानी की बात यह है कि भारत से जाकर विदेश में बसे लोग कभी कभी आमों की कीमत को लेकर शिकायत भी करते हैं। आमों को अमेरिका तक पहुंचाना एक जोखिम भरा काम बना हुआ है। आमों की तुड़ाई के बाद प्रमाणित भारतीय संयंत्रों में उनका विकिरण उपचार किया जाता है, फिर उन्हें मुख्य रूप से यात्री विमानों में लादा जाता है और लगभग एक हफ्ते के भीतर अमेरिकी उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होता है। उड़ान छूट जाना, कागजी कार्रवाई में गड़बड़ी या निरीक्षण में कोई समस्या आने से हजारों डॉलर मूल्य की पूरी खेप बर्बाद हो सकती है। दक्षिण भारत में केवल एक ही विकिरण उपचार केंद्र है, जिससे मौसमी अड़चन पैदा होती है। माल ढुलाई के लिए स्थान की प्रतिस्पर्धा दवाइयों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों से होती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि भू राजनीतिक तनाव और तेल की बढ़ती कीमतों के कारण इस साल खेप में पहले ही देरी हो चुकी है। फिर भी इन सब बातों से मांग पर कोई असर नहीं पड़ा है। कुछ कंपनियां तो आमों की सीजन पास भी दे रही है, जिसके तहत वे लगभग $1000 में पूरे सीजन के लिए अमेरिकी घरों में साप्ताहिक बॉक्स पहुंचाती है। ये उस फल के लिए एक उल्लेखनीय यात्रा है जिस पर कभी अमेरिका में पूरी तरीके से बैन लगा हुआ था। 2 दशक पहले विकिरण उपचार की मंजूरी के लिए उच्चतम स्तर पर राजनीतिक समर्थन की जरूरत थी। 2006 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रतिबंध हटाने पर सहमत हुए थे। खबरों के मुताबिक बुश ने अपनी भारत यात्रा के दौरान एक आम चखा और कहा, ये तो लाजवाब फल है। लगभग 20 साल बाद आम भारत अमेरिका संबंधों में एक अहम भूमिका निभाने लगे हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की सुविधा के अंदर प्रक्रिया शांत, व्यवस्थित और अंतिम उपभोक्ता के लिए दृश्य है। ये समाज की सेवा में परमाणु ऊर्जा है। परमाणु विज्ञान जो खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, फसलों की सुरक्षा रखता है, विदेशी मुद्रा भी कमाता है। अमेरिकी भारतीय आमों के दीवाने हो रहे हैं। दरअसल वे भारतीय परमाणु विज्ञान की एक ऐसी सफलता का स्वाद चख रहे हैं जो चुपचाप, सटीक और प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं थी आपके साथ सुप्रिया और कैमरे के पीछे थे हमारे साथी अली।